नमस्कार, न्यूज़ ऑब्जर्वर के खास कार्यक्रम विशेष में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे मध्य प्रदेश की स्वास्थ्य सुविधाओं के बारे में। कोरोना को लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान काफ़ी चिंतित हैं। वे लगभग मार्च से, जब से मुख्यमंत्री बने हैं, लगभग निरंतर ही स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों की बैठकें ले रहे हैं, कोरोना की समीक्षा कर रहे हैं कि कहीं कोरोना जो है उसका विस्तार ना हो। परंतु मैदानी हालात बेहद उलट हैं। कांग्रेस ये आरोप लगा रही है कि बैठकें सिर्फ दिखावे के लिए हो रही हैं और मैदानी क्षेत्रों में ना तो स्वास्थ्य अमला है, ना दवाएं हैं, ना सुविधाएं हैं। ऐसा ही हाल खुद कैबिनेट मंत्री गोपाल भार्गव के क्षेत्र में देखने को मिला, जब वे रात के समय आकस्मिक निरीक्षण पर अपने क्षेत्र के अस्पताल में पहुंचे तो वहां एक भी कर्मचारी उन्हें नहीं मिला। इससे ये भी अंदाज़ा लगता है कि जो गरीब जनता है, आम जनता है, उसके इलाज के लिए सरकारी अस्पताल कारगर नहीं है। कांग्रेस ये भी कह रही है कि मुख्यमंत्री ने खुद ही प्राइवेट अस्पताल में इलाज कराया, इसलिए वे सरकारी अस्पताल की जो दुराव्यवस्थाएं हैं उनसे वाबस्ता नहीं है। और सिर्फ बैठक लेने से कुछ काम नहीं चलता, आकस्मिक निरीक्षण भी होना चाहिए थे, जो शायद नहीं हुए हैं। आज इसी विषय पर चर्चा करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि मध्य प्रदेश की स्वास्थ्य सुविधाएं क्यों इतनी खराब हैं। इस चर्चा में भाग लेंगे दो प्रमुख मेहमान, उनका परिचय। बात बीजेपी की जाए तो बीजेपी से वरिष्ठ नेता हैं, पूर्व विधायक हैं शैलेंद्र प्रधान जी, बीजेपी का पक्ष रखेंगे। सपाक्स से हरिओम गुप्ता जी रहेंगे, वो यहाँ सपाक्स का पक्ष रखेंगे। सबसे पहला सवाल यहाँ पर आपसे प्रधान साहब कि आपकी सरकार है और मार्च से, जब से कोरोना का विस्तार हुआ है, तब से निरंतर मुख्यमंत्री जी भी बैठकें ले रहे हैं, अधिकारियों को निर्देशित कर रहे हैं। क्या माना जाए, क्या अधिकारी उनकी सुनते नहीं हैं या फिर कुछ और तरह का भ्रष्टाचार चल रहा है जिसे जनता से छुपाया जा रहा है? देखिए, एक होता है कि मीटिंग करके टॉप लेवल के अधिकारियों से एक निर्देशित या मार्गदर्शन दिया जाए, पर हकीकत तो नीचे ही जाके पता लगेगी। और मैं तो स्वागत करूँगा माननीय गोपाल भार्गव जी कि रात के 2:30 बजे वो एक स्वास्थ्य केंद्र गए और देखा कि वो किसी सरकारी कार्यालय जैसे रात में ताला बंद है। वहाँ पे इमरजेंसी की भी सेवाएं नहीं है। मैं तो ये अपेक्षा करूंगा कि हर माननीय मंत्री को, हर माननीय विधायक को अपने क्षेत्र के अस्पताल का निरीक्षण करना चाहिए। इसी तरह से आकस्मिक भी समय और क्या ऐसे समय करना चाहिए जब नॉर्मली अधिकारी या कर्मचारी या डॉक्टर जो भी है या उनके नर्स और स्टाफ जो उनके विश्राम का समय, इससे आपको ये पता लगेगा कि आपकी जनता की सेवा किस स्थिति में है, यानी अधिकारी कर भी रहे कि नहीं कर रहे। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने कही है। कोरोना वॉरियर्स का नाम दिया गया है, चाहे वो नर्सेज हों, मेल नर्स हों या फीमेल नर्स हों या वार्ड बॉय हों या डॉक्टर्स हों, इन सबको अभी वॉरियर्स का सम्मान भी किया मुख्यमंत्री जी ने। तो ये सब क्या ऊपरी तौर पर चल रहा है कि सब सम्मान होता चला जा रहा है, जनता को सुविधाएं मिल नहीं रही? जब मंत्री के क्षेत्र की ये हालत है और आम आदमी तो फिर क्या कहें उसकी बिसात के, अगर दूर दराज का कोई क्षेत्र होता तो वहाँ तो फिर कोई भी सुनवाई नहीं होगी। मैं ये नहीं कह रहा हूँ पूरा स्टाफ काम नहीं करता, कोरोना वॉरियर्स भी हैं, बिल्कुल बिल्कुल। हर जगह अगर 100 में से अगर 10 की चेकिंग हो तो जो 90 लोग हैं वो भी अलर्ट हो जाते। इसका मतलब ये नहीं कि सब अलाल है या सब कामचोर हैं। अब कल ही परसों एक होशंगाबाद के डॉक्टर की कोरोना में डेथ हुई, जबकि वो कोरोना के मरीजों का इलाज करते हैं। तो ऐसे भी जीवनदानी लोग हैं जो इस क्या कहते हैं बीमारी को लड़ रहे हैं, उसमें संघर्ष कर रहे हैं, अपनी सेवा दे रहे हैं। तो
यानी अगर माननीय गोपाल जी ने एक अस्पताल का चेकिंग किया, उसको भी मैं, उसका भी बड़ा सम्मान है। क्या क्या और टाइम में जाकर चेकिंग करेगी, पर सब लोग ऐसे खराब है, ये नहीं मानते। बिल्कुल। मैं यहाँ आपसे पूछना चाहूँगा गुप्ता जी, सरकार स्वास्थ्य सुविधाओं पर करोड़ों रुपए खर्च कर रही है। अब ये खुद कैबिनेट मंत्री के विधानसभा क्षेत्र का, उनके गृह क्षेत्र का अस्पताल है, जहाँ पर मरीजों को दिन रात सुविधाएं और इलाज उपलब्ध कराने की बातें कही जाती हैं। बिल्डिंग तो बहुत अच्छी बना दी सरकार ने, पर अगर वहाँ डॉक्टर्स ही नहीं हैं, वहाँ पर अगर दवाइयाँ ही नहीं हैं, तो इस खंडहर का क्या करें, वो ये इस स्मारक का क्या करें? प्रशासनिक लापरवाही का एक जीता जागता उदाहरण है। आप समीक्षा कुछ भी करें, समीक्षा से राज्य स्तर पर अगर प्रमुख सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव या मुख्य सचिव के साथ बैठ के आप कार्यक्रमों की समीक्षा कर लेंगे, तो ये गारंटी नहीं है कि वो समीक्षा में जो बिंदु आए उनका इम्प्लीमेंटेशन ग्रास रूट लेवल पर होता है। जिला अस्पताल में आपने बहुत सारी रोगी कल्याण समितियां बनाई हुई हैं, उनको स्वयं को ऑटोनॉमी दिए हुए सरकार ने, जो पहले बीजेपी की 15 साल सरकार थी, इन्होंने बहुत ज़्यादा ऑटोनॉमी देकर और वहाँ फंडिंग की जो व्यवस्था थी उसका सारा अधिकार वहीं रोगी कल्याण समिति को दिया, जिसका प्रमुख कलेक्टर को भी उसमें जोड़ा, प्रशासनिक अधिकारियों को भी जोड़ा, और आपने भवन बना दिया, लेकिन संसाधन उपलब्ध नहीं कराए। अब प्रदेश में अब तक लगभग 1.25 लाख से ज्यादा कोरोना के मरीज प्रकट दिख चुके हैं। बिल्कुल, 1.5 लाख हो रही है। 2400 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। भोपाल की स्थिति भी ऐसी है कि लगभग 400 लोगों की मृत्यु हो गई है। हमारे वरिष्ठ साथी ने बताया कि डॉक्टर की डेथ हुई। अभी परसों जबलपुर में एक स्टाफ नर्स जो पिछले 6 महीने से कोरोना मरीजों की सेवा कर रही थी, उसकी डेथ हुई, और उसका बहुत पूरे स्टाफ ने तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हुए उसका वो फ्यूनरल के लिए प्रोसेसिंग की। तो ऐसा नहीं है, जो 10 से 15% लोग हैं वो काम करते हैं, लेकिन जिनकी जिम्मेदारी है, मैं ये कह रहा हूँ कि आखिर इस अस्पताल को देखने की कोई इंचार्ज होगा, देखने के लिए राजनीतिक व्यक्तियों के साथ साथ प्रशासनिक अमला भी तो है। वो प्रशासनिक अमला क्या करता है? क्या किसी कलेक्टर ने इस जिले में, अपने अपने जिले में कभी सरप्राइजली अस्पताल का भ्रमण किया, या किसी एसडीएम ने अपने उप स्वास्थ्य केंद्र का भ्रमण किया? देखिए, ये देश तो बगैर भय के नहीं चलता है। यदि आप जब तक प्रशासनिक कसावट नहीं रखेंगे तब तक परिणाम नहीं आएंगे। दूसरा, आप नीतिगत निर्णय, हमेशा निर्णय ऐसे होते हैं जिनसे प्राइवेट सेक्टर को कैसे लाभ मिले। प्रारंभ में कांग्रेस गवर्नमेंट के समय भोपाल में एक बड़े प्राइवेट अस्पताल को टेक ओवर किया, और उसने शुरू में बहुत उपलब्धियां गिनाई। 1000 मरीज वहां से निकल गए, और वहां उपचार के नाम पर कुछ नहीं था, और उसको बहुत लंबी रकम का भुगतान भी हुआ। लोगों ने जब विरोध किया, तब फिर सरकारी अस्पतालों में धीरे धीरे साधन बढ़ाए गए। और दूसरा, सारे सरकारी अस्पतालों में, चाहे वो उप स्वास्थ्य केंद्र हो चाहे जिला स्वास्थ्य केंद्र हो, वहाँ साफ सफाई की व्यवस्था, सुरक्षा की व्यवस्था, खाने पीने की व्यवस्था सब लोगों ने ठेके पर दे रखी है। और जब ठेके पर आप दे रहे हैं और उनको भुगतान कर रहे हैं, तो उन व्यक्तियों से काम कराने में उस कार्यालय प्रमुख को, अस्पताल के अधीक्षक को, सीएचएमओ को, या सब डिस्पेंसरी का जो बीएमओ, उन्हें क्या दिक्कत है? या तो कहीं ना कहीं वो ठेके में उनकी पारदर्शिता नहीं है, और कहीं ना कहीं सहभागिता है। नहीं, अगर किसी बड़े व्यक्ति ने ठेका ले लिया होगा तो उनकी क्या बिसात है? दूसरा, राजनीतिक संरक्षण। हम देखिए, हेल्थ सर्विसेज में सामान्यतः जो डॉक्टर जहाँ रहता है वो वहीं रहना चाहता है, तो उसे पॉलिटिकल प्रोटेक्शन तो मिलता ही है। कोई भी दल आए तो भाई आप प्रोटेक्शन भी दो, लेकिन क्या वो वास्तव में ड्यूटी कर रहा है? इन 6 महीनों में आप अगर आम जनता की बात करें, हमने अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से फीडबैक लिया है, इतना कटु अनुभव है। 70-80% जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर थे, उन्होंने मरीजों को नहीं देखा, उन्होंने दूर से भी नहीं देखा, और किसी न किसी बहाना बना के वो मरीज बेचारे परेशान रहे। तो ये कहीं ना कहीं एथिक्स के विपरीत है। उन्होंने जो शपथ ली है, भाई आप अगर कोरोना से पीड़ित हैं का डर लग रहा है, तो जब डॉक्टर ही अगर ऐसा करेगा तो फिर आम व्यक्ति के साथ क्या होगा? तो बहुत बढ़िया बात है। जैसे मध्य प्रदेश सरकार ने 2-3 बड़े ऐसे डिसीजन लिए। वो एक इंजेक्शन, जो जीवनदायी इंजेक्शन था, जो महंगा आता था, वो नहीं खरीदेंगे। पता नहीं किसकी सलाह पर अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य जो है, उन्होंने निर्णय ले लिया कि साहब आप अस्पतालों में ये इंजेक्शन नहीं खरीदा जाएगा। तो भाई
बस बड़ा आदमी तो खरीद लेगा जीवन यापन के लिए। यदि मध्यम श्रेणी का या गरीब आदमी उस अस्पताल में है, या रेमडेसिविर कोई इंजेक्शन रेमडेसिविर जो 4500 रुपए का आता है और उसकी खरीद बंद कर दी। ऐसे और अन्य कई जरूरी दवाइयां हैं वो बंद कर दी। तो आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? आप, भारत सरकार आपको पैसा दे रही है, आपको जन सहयोग में भी पैसा मिल रहा है। तो ये सारी चीजें जब मानवीय चेहरा होगा, राजनीतिक व्यक्ति सिर्फ, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ढोल तो खूब बजाते हैं, लेकिन वास्तव में उसकी आवाज नीचे तक पहुंच रही है कि नहीं, और उन आम जनता को जो सुविधाएं मिल रही है कि नहीं, इसकी जब तक मॉनिटरिंग की जिम्मेदारी सुनिश्चित नहीं होगी। नहीं, पर इसमें ये आपको नहीं लगता गुप्ता जी कि जो जिसका काम था वो नहीं हो रहा है? सारी व्यवस्थाएं कलेक्टर, सुनिए तो सही, कलेक्टर को दे दी गई हैं, एसडीएम को दे दी गई हैं, वो जबरन सवारी गांठ रहे हैं। अब होता ये है कि जो डॉक्टर है वो अपनी ड्यूटी करने के बजाय, वो पता चला उनको साज संभाल में लगा हुआ है कि कलेक्टर साहब नाराज ना हो जाएं, एसडीएम एडीएम नाराज ना हो जाए, तहसीलदार ना नाराज हो जाए। ये कौन सा तरीका है? कोऑर्डिनेशन बनाने का काम तो लोकल लेवल पर ही है ना। या तो वो डॉक्टर, कई डॉक्टर्स ऐसे हैं जो अप डाउन करते हैं। अब जैसे माननीय गढ़ाकोटा में वो तो फुल टाइम रहते हैं मंत्री जी, और उन्हें सारी स्थिति मालूम रहती है कि कौन डॉक्टर आ रहा है वहां, तो उनका नहीं, पर मैं वही कह रहा हूँ कि पर मान लीजिए कि अगर ये व्यवस्था है तो क्या प्रशासनिक व्यवस्था इतनी कमजोर हो चुकी है कि डॉक्टर की कोई जिम्मेदारी बची नहीं है, या फिर उस पर इतने दबाव डाल दिए गए हैं कि वो भी सोचता है चलो राजनीतिक दबाव जब तक रहेगा, राजनीतिक दबावों से जब तक नियुक्तियां होंगी और धन लेकर अगर नियुक्तियां होंगी, तो ये प्रशासनिक लापरवाही निश्चित रूप से होगी। आप अगर उनको पाबंद करते हैं ड्यूटी के लिए, और ड्यूटी अगर नहीं करता है व्यक्ति, तो आप एडमिनिस्ट्रेटिवली कार्रवाई करें ना। पूरे प्रदेश में इन 6 महीनों में यदि नहीं, क्या कार्रवाई करें? आप देखिए, कल का ही जेपी का मामला है कि बच्चा ही बदल गया उसका। अब सवाल ये है कि क्या वहाँ कोई देखने वाला नहीं है, या कुछ जानवरों टाइप का मरीजों से व्यवहार हो रहा है कि पता ही नहीं है कौन किसके। भाई सुल्तानिया, जेपी, ये अस्पतालों में चूंकि मीडिया सजग रहता है, इसलिए खबरें आ जाती हैं, बच्चा बदलना हुआ या डिलीवरी होने के बाद तत्काल व्यक्ति से पैसे नहीं। तो सवाल ये है कि अभी 2 दिन पहले ही विश्वास सारंग ने वहाँ पर निरीक्षण किया, और अपने परिचित एक आदमी को, राकेश जो भी श्रीवास्तव है, उसको रखवा दिया उन्होंने। वो तो प्लानिंग से उन्होंने रखवा दिया। अब रखवा दिया तो फिर व्यवस्था ठीक होनी चाहिए, तो और बिगड़ गई। कोई व्यवस्था नहीं, काय की व्यवस्था? क्योंकि भय तो है ही नहीं ना, क्योंकि आपको किसी दूसरे व्यक्ति के संरक्षण से आया, पहले वाला अधिकारी किसी और राजनेता के संरक्षण से था। हमारा जो नीचे लेवल पर हमारा जो कार्यालय प्रमुख है, यदि वो निष्पक्ष होके आता तो वो नीचे भी निष्पक्षता से, सख्ती से काम करता। पर हम कहीं ना कहीं एक दूसरे को प्रभावित करते रहते हैं। तो सबऑर्डिनेट भी जानता है, सबऑर्डिनेट बहुत होशियार रहता है कि अधिकारी किसकी दबाव में आया है तो मेरा क्या कर लेगा, अगर वो पैसे लेके आया तो मैं अगर पैसे ले रहा हूं तो क्या करूंगा। तो जब तक हमारे में इस तरह की अराजकता है, इस अराजकता को दूर तभी किया जा सकता है जब प्रत्येक पद का व्यक्ति अपने अधिकार और कर्तव्यों का समुचित उपयोग करे। और यदि वो कार्रवाई नहीं करता है तो भाई उसके ऊपर की सीढ़ी है, उसको कार्रवाई करे। बिल्कुल। मैं यहाँ आपसे पूछना चाहूँगा प्रधान साहब कि रोज समीक्षा कर रहे थे शिवराज जी, अभी भी जैसे ही समय मिलता है वो तत्काल समीक्षा करने बैठ जाते हैं, तो ये क्या उनके नॉलेज में नहीं है ऐसी चीज़ें, या फिर जिसको कहें जो चीज़ें चल रही हैं वो बहुत पहले से चल रही हैं, उन्होंने कहा ये तो चलती रहेंगी छोटी मोटी चीज़ें? कहते हैं ना पूरे तालाब में भाग उठी थी। अब एक मतलब पर्टिकुलर वर्ग को अलग मत करिए, सब उसमें भागीदार है। बिल्कुल। यानी अब हॉस्पिटल का बॉस हो गया है तहसीलदार, डिप्टी कलेक्टर, बिल्कुल, सुपरिटेंडेंट ऑफ द हॉस्पिटल का पद है, आप रेवेन्यू वाले को दोगे तो डॉक्टर के आत्मसम्मान पे चोट नहीं लगेगी। बहुत बढ़िया बात कही आप। दूसरी तरीके से मैं ये गुप्ता जी की हर बात का ही समर्थन नहीं कर रहा हूँ कि अगर इन सबके बावजूद कुछ चल रहा है स्वास्थ्य सेवाओं में, तो वो डॉक्टरों के कारण चल रहा है, ये तहसीलदारों डिप्टी कलेक्टर के कारण नहीं चल रहा। बहुत बढ़िया। उनको सम्मान दीजिए, उनको अधिकार दीजिए, उनको वो जैसे जिम्मेदारी दीजिए। सही है। पटवारी और नायब तहसीलदार जैसे अगर डॉक्टरों को ट्रीट करोगे तो जैसा होगा वैसा काटोगे। अब माननीय मुख्यमंत्री जी हायर लेवल की मीटिंग ले सकते हैं,
पर वो हर तहसील या जिला या ब्लॉक पे जाके हॉस्पिटल चल रहा है या नहीं चल रहा, इसको देखने की जिम्मेदारी इन लोगों की है, जो जिनका नाम मैं ले रहा हूँ, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, तो वो जाके नहीं देख रहे, ये सिस्टम में गिरावट आ रही है। नहीं, वो क्या देखेंगे, वो अपने पटवारी से ही घूस खाने से फुर्सत नहीं है उनको। आप देख तो रहे हैं, सबसे ज़्यादा अगर कहीं भ्रष्टाचार है तो वो राजस्व विभाग में है, और वो कलेक्टर के अधीन ही आता है। जिस कलेक्टर के अधीन इतना भ्रष्टाचार हो रहा था, उसी को स्वास्थ्य विभाग का जिम्मेदार बना दिया, और वो बनाया आपकी बीजेपी सरकार ने। सरकार बीजेपी की होगी, पर निर्णय नीतिगत, और नीतिगत निर्णय पॉलिटिकल लेवल से नहीं होते, इसको कहीं ना कहीं ग्रुप ऑफ जो भी उस एडमिनिस्ट्रेशन है वो तय करते हैं। अब IAS अधिकारी एडमिनिस्ट्रेटर हैं, वही उनको भरोसा है उन्हीं के तहसीलदार के, उसी के नायब तहसीलदार पे। अब आप पटवारी को बना दो जो स्वास्थ्य केंद्र का इंचार्ज, तो वो भी वैसे ही करेगा जैसे किसानों से वो वसूली करता है, डॉक्टरों को भी वैसे ही समझेगा कि वो भी वही है। इसलिए मुझे लगता है मूल चूल अगर परिवर्तन नहीं करेंगे तब तक गिरावट ही रहेगी। बहुत बढ़िया बात आपने कही। यहाँ मैं आपसे पूछना चाहूँगा गुप्ता जी कि ये एक सिस्टम में खराबी नहीं है क्या, कि जो जिसका काम है, जैसे आपने देखा होगा पहले विद्युत मंडल सिर्फ इसलिए फ़ायदे में चलता था कि उसके प्रभारी, उसके प्रमुख सब जो हैं वो विद्युत विभाग से ही होते थे। अब क्या है, उन्होंने कहा 5 कंपनियां बना लो, 4 कंपनियां बना लो, एक IAS को बिठा लो, वो IAS आया, वहाँ से चढ़ गया और काम ख़त्म, और घाटे में चली गई कंपनी। अब सवाल ये है कि क्या अब ये समय नहीं आ गया है कि जो जानकार लोग हों उन्हीं को उसकी व्यवस्था दी जाए जिसके वो हकदार हैं? आपका कहना बिल्कुल सही है। ये अभी प्रदेश में जितने भी जिले हैं उनमें पूरे में CHMO है, वो सब तदर्थ में हैं। नियमित CMHO गिने चुने कुछ जिलों में है, अन्यथा सब वरिष्ठ जो क्लास 1 स्पेशलिस्ट है उसको CMHO का प्रभार दिया हुआ है। तो ये तो राज्य ने अपनी हेल्थ मशीनरी में जो प्रशासनिक व्यवस्था बना रखी है। नहीं, अफसर ही नहीं है ना, आप करें क्या? उतने पद हैं पर अधिकारी नहीं है। नहीं तो अधिकारी, आप पिछले 6 साल से तो आप पदोन्नति नहीं कर रहे हो, कोर्ट में आप हाँ, ये जरूरी है। और आप जब आपने कोई फ्रस्ट्रेशन है, दूसरा प्राइवेट सेक्टर में इतने अस्पताल आ गए हैं, सरकार जिस तनख्वाह दे रही है उससे ज्यादा तनख्वाह प्राइवेट अस्पताल वाले देने को तैयार है। तो वो जो स्पेशलिस्ट लोग हैं जिनका कोई विकल्प नहीं है, वो हमेशा इस सोच के हिसाब से काम करने के लिए तत्पर हैं कि भैया हमें सुविधाएं मिलेंगी तो हम काम करेंगे, नहीं छोड़िए नमस्कार करें, हम दूसरी जगह जाए। दूसरा, नीचे लेवल पर भर्ती नहीं हो रही है। आप ये देखिए कि पिछले अभी इन्होंने कोरोना में कुछ 3 महीने के लिए लोगों को रखा था, अभी 3 महीने के लिए कुछ कंटिन्यू भोपाल जिले में किया है, कुछ और जिलों में भी कर रहे हैं। तो हमारा जो लोअर लेवल का स्टाफ है जो वास्तव में काम करता है, चाहे वो वार्ड बॉय हो, चाहे स्टाफ नर्स हो, मेल नर्स हो, फीमेल नर्स हो, और उन लोगों के जो पद हैं वो खाली पड़े हुए हैं। नहीं, अब मैं पूछना चाह रहा हूँ आपसे कि इस सब विभाग का एक प्रमुख होता है, वो होता है मंत्री जी, स्वास्थ्य मंत्री। इस समय हैं डॉक्टर हैं वो इसी महकमे के, और सौभाग्य से मंत्री भी हैं स्वास्थ्य विभाग के, प्रभु राम चौधरी। आपको क्या लगता है वो अपनी ड्यूटी सही से निभा पा रहे हैं? अगर पहली बात तो वो डॉक्टर साहब जब से बने हैं, पहले तो वो कोरोना से पीड़ित हो गया, वो फिर बीमार हो गए, दोबारा दिल्ली चले गए। तीसरा, वो अभी मुख्य, अभी तो उन्हें स्थायी मंत्री बनने के लिए चुनाव जीतना है। तो जिस दिन से मंत्री बने डे 1 से, उस दिन से वो अपने क्षेत्र में प्रचार में लगे हुए हैं, तो उन्हें व्यवस्थाओं से कोई लेने देना नहीं है। वो तो जैसा कर दिया। और मंत्री बनता है तो सबसे पहले तो विभाग में ये देखता है कि पहले तो अपने कुछ लोगों की पैसे खा लें, हाँ। और दूसरा, दवाई कैसे खरीदनी है, सिस्टम कैसे आ रहा है, बजट का कैसे यूटिलाइजेशन हो रहा है, उसमें कितना क्या हिस्सा रहेगा, क्या रहेगा, इन सारी व्यवस्थाओं में रहता है। नीचे लेवल पर हम हमारा कुल बजट का हम 1.5 से 2% मेडिसिन पर खर्च करते हैं, वो भी नीचे प्रॉपर तरीके से डिलीवरी नहीं जाती। नहीं, पर अगर स्वास्थ्य मंत्री बार बार बढ़ चढ़कर ये घोषणा कर रहे थे कोरोना काल में, मार्च के बाद से ही, अब आपने देखा कि कोरोना थोड़ा थोड़ा स्प्रेड हुआ, और जब ये लोग मंत्री बने तो ये तत्काल इन्होंने घोषणाएं करना शुरू कर दी, अरे साहब हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, और घूमे भी कई अस्पतालों में 2-4 में, तो दावे भी किए कि कोरोना नियंत्रण में है। अब आप बताइए, एक मंत्री दूसरे मंत्री की पोल खोल रहा है। वही बता रहे हैं गोपाल भार्गव जी कि देखो स्टाफ तो तैनात है पर आता है ही नहीं ड्यूटी पर।
तो ये मंत्री जी क्या कर रहे हैं प्रभुराम जी? अब ये तो मंत्री जी को अपना, चूंकि पहले तो उन्हें अपना मंत्री पद सुरक्षित रखना है। नहीं, पर सपा से एक विपक्षी पार्टी है, क्या जी। आपने इस मामले को उठाया कि भाई कोरोना ऐसा तेजी से फैल रहा है, 1.5 लाख के करीब संख्या पहुंचने वाली है 1-2 दिन में। जी। अब सवाल ये है कि अगर मंत्री इतने गैर जिम्मेदार हैं तो या तो किसी और को बना दो, भाई इनको चुनाव ही लड़ लेने दो। नहीं तो अब वो सारी जिम्मेदारी मुख्यमंत्री जी अपने ऊपर तो ओढ़ लेते हैं, सारी समीक्षा वही करते हैं। जब भी विभाग की समीक्षा होती है, मैंने तो कभी नहीं देखा कि स्वास्थ्य मंत्री उसमें उपस्थित रहा हो। मतलब मुख्यमंत्री जी हमारे इतने आगे बढ़ बढ़ के हर दूसरे दिन, प्राय पिछले जब वो बीमार रहे थे तब तो उन्होंने प्रतिदिन ही कोरोना की समीक्षा की थी। और समीक्षा करने से कुछ नहीं होता, जब आपने निर्णय ऊपर लिए उसका इम्प्लीमेंटेशन जब नीचे नहीं हो रहा, नीचे दवाई हमारे पास नहीं पहुंच रही है, हमको जो आप भोपाल शहर में ही उन्होंने कहा होम क्वारंटाइन करेंगे, और होम क्वारंटाइन में उनको संबंधित मरीज को 2 बार टेलीफोन जाएगा। आपके मीडिया के माध्यम से समाचार आते हैं कि साहब कोई टेलीफोन नहीं जा रहा। तो ये तो सिस्टम की इस तरह की एक अराजकता है। और ये स्वास्थ्य सेवाएं का तो आप चूंकि चैप्टर मंत्री जी ने स्वयं मौके पर अपने क्षेत्र में ही देख लिया, तो ये पूरे प्रदेश की लगभग वैसी ही स्थिति है। नहीं, सवाल ये कि सपाक्स इसमें क्या कर रही है? सपाक्स ने समय समय पर इस तरह के जो मुद्दे आए हैं उनको जिला प्रशासन के नोटिस में लाया है। नहीं, पर अभी कोरोना की समस्या है, क्या आपने राज्यपाल को या मुख्यमंत्री जी को ये शिकायत दी कि साहब आप बैठकें तो ले रहे हैं पर उसका असर हो ही नहीं रहा है निचले स्तर? हमने तो सबसे पहले ये कहा कि ये चुनाव रोक के और कोरोना और अन्य जो व्यवस्थाएं हैं, खासकर एजुकेशन, शिक्षा की और स्वास्थ्य की, इन दोनों पर सरकार ज्यादा फोकस करे। लोग हैरान परेशान हैं और इसके लिए हमने राज्यपाल, राष्ट्रपति इन सबको ज्ञापन भी दिए हैं। लेकिन जो वस्तु स्थिति है, उस वस्तु स्थिति को जो हमारे बल्लभ भवन में जो समीक्षा करने वाले वरिष्ठ अधिकारी हैं वो नहीं सोचना समझना चाहते। और जिला लेवल पर जो उनकी कठिनाइयां हैं, मॉनिटरिंग सब हो रही है, मॉनिटरिंग के साथ आज हमने इतने कर लिए। अच्छा, आपको मैं इंटरनली बताऊं, जिलों में ये निर्देश है कि 5% से ज्यादा कोरोना के केसेस नहीं बताने हैं। कई जिलों में ज्यादा जांच भी हो जाती है तो लिस्ट उस दिन पब्लिश नहीं करते, अगले दिन करते हैं। मतलब ये एक तरीके से इनडायरेक्ट दबाव भी रहता है। तो अब ऐसी स्थिति में बाका सीएचएमओ, सीएमओ, पहले वो जो कलेक्टर की जो राय है और जो बजट मिलता है, उस बजट में एक सीमा तक सीएमएचओ को अधिकार है, पर उसे कलेक्टर से अनुमति लेनी पड़ती है। तो कई चीजें ऐसी हैं जिनको जो नहीं, अब सपाक्स इसमें क्या करेगी आगे, चूंकि कोरोना का मामला है और कोरोना जो है वो तेजी से फैल रहा है, तो आपकी पार्टी क्या करने वाली है इस चुनाव में? भी दोबारा इस चीज को, मुद्दे को और ऊपर तक उठाएंगे और कहेंगे कि भाई सबसे पहले जब व्यक्ति स्वस्थ नहीं रहेगा तो आप चुनाव कैसे लड़ोगे, सरकार स्थायी कैसे रहेगी? ये तो बात की बातें हैं। इन व्यवस्थाओं को जो जनहितैषी काम है, इन पर सबसे पहले गंभीरता से होना चाहिए। सिर्फ समीक्षा के नाम से नहीं हो। समीक्षा का मतलब है कि इम्प्लीमेंटेशन नीचे कैसे आए। कभी कोई किसी मंत्री, ये तो चलिए गोपाल भार्गव जी, और भी इतने सारे मंत्री थे, कभी किसी ने प्रयास किया कि वो कभी अस्पताल गए हो, वो खुद ही मास्क नहीं लगाते और जनसंपर्क कर रहे हैं, दौरा कर रहे हैं, घूम रहे हैं। तो ये एक तरीके की लापरवाही है। चलिए प्रधान साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि ये जो हालात देख रहे हैं कि एक मंत्री आपके यहाँ इतने सजग हैं कि वो खुद अपने क्षेत्र में जाके दौरे कर रहे हैं और आकस्मिक निरीक्षण कर रहे हैं, पर इसके बाद भी आज घटना को 2-3 दिन हो गया है, पर स्वास्थ्य विभाग की तरफ से कोई बयान तक नहीं आया। क्या ये शर्मनाक नहीं है? बयान आना और नहीं आना, नहीं, व्यवस्था तो के लिए तो आना पड़ेगा कि भाई ये जिम्मेदार थे, इनको सस्पेंड किया, इनको किया, पता चले ना। ये बात जो न्यूज़ की है तो मीडिया ने हिसाब से अच्छे से उठाया है जी, तो पूरा हेल्थ डिपार्टमेंट अलर्ट में आ गया। और नहीं, मैं अलर्ट में आ गया ये नहीं पूछ रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ ऐसा कैसी अलर्टनेस कि आज 2 दिन हो गए उस स्वास्थ्य केंद्र के किसी भी कर्मचारी अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई का समाचार विभाग ने भी जारी नहीं किया, आपके शासन स्तर से भी कोई हलचल नहीं हुई। तो ये मान लें कि मंत्री जी ऐसे ही घूमते रहते हैं। नहीं, ये तो छोटी मोटी कार्रवाई है। मैं और पूछ रहा हूँ कि वहाँ व्यवस्थागत और जो काम होने थे कि वहाँ दवाइयाँ थी, वहाँ स्टाफ बढ़ाना था, वो चीज़ें नहीं हो पाई। निलंबन कोई उसका हल नहीं है। ये बात सही है, ये सब सिविल वर्क की बातें हैं, पर बेसिकली अगर फंड आप प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे, वहाँ आप कर्मचारी अधिकारी को सुविधा नहीं देंगे, तो
जैसा कि अभी माननीय गुप्ता जी कह रहे थे, सब चाहते हैं कि हम दिल्ली से रोज जाएं। जब रोज जाएंगे तो वहाँ कहाँ रहेंगे? उनके रहने की व्यवस्था, अगर हॉस्पिटल में उनका एक मकान हो तो सुविधा युक्त हो। डॉक्टर को भी हम कंपल्सरी उस स्थान पर रहने के लिए निर्देशित तो कर सकते हैं, पर उसको बाध्य इसलिए नहीं कर सकते कि हम उसको सुविधाएं नहीं दे रहे हैं। मैं यही जानना चाह रहा था आपसे कि अगर ये सब चीज़ें हैं तो क्या स्वास्थ्य विभाग की ये जिम्मेदारी नहीं थी प्रधान साहब के वो ये भी आदेश जारी करती कि अब ये नई व्यवस्था लागू की गई है कि स्वास्थ्य सेंटर के पास ही जो क्वार्टर बना हुआ उसमें प्रभारी रहेगा, इतने डॉक्टर्स हैं, इतनी नर्स हैं, इतना स्टाफ है, वो ये ऐसे रहेगा। ये तो कैबिनेट मंत्री ने दौरा किया है, कोई छोटे मोटे किसी विधायक ने भी नहीं किया है। तो उसका पालन नहीं कर रहे और उन सबको हटा भी नहीं सकते कोरोना काल में, बिल्कुल तो सबको दंडित भी नहीं कर सकते। तो इसकी प्रशासनिक व्यवस्था बिल्कुल अस्त व्यस्त है और इसको स्वीकार करने के लिए मुझे कोई अवसर नहीं। बहुत बढ़िया और बड़ी बेबाकी से आप बात कहते हैं। इतनी बेबाकी से शायद ही कोई नेता कह पाता हो जो जनता की बात है। यहाँ मैं आपसे पूछना चाहूँगा हरिओम जी कि प्रधान साहब जैसे तो बिरले ही नेता हैं जो ये कहें कि नहीं साहब व्यवस्था ठीक नहीं है, उसमें सुधार की ज़रूरत है। सवाल सपा जैसी विपक्षी पार्टी का है, आपकी नई पार्टी है। जब आप देखते हैं ऐसी समस्या, किसानों की समस्या आती है, तब भी हम आपसे बाकायदा पूछते हैं। अब तो ये एक ऐसी समस्या है जिसमें सीधे सीधे लोगों की जान जा रही है। आप देख रहे हैं रोज़ मौतों का आंकड़ा बढ़ता चला जा रहा है। तो ऐसी स्थिति में आपकी पार्टी क्या कोई बड़ा आंदोलन करेगी? क्या कोई स्ट्रेटेजिकली सरकार को बताएगी कि हाँ साहब ये गलत हो रहा है, इसको ठीक करिए? अभी हमने 30 सितंबर को प्रत्येक जिले में इस संबंध में हमारे यहाँ कार्यक्रम हुए हैं और उसमें हमने संबंधित कलेक्टर्स को अपने को ज्ञापन दिए हैं और इन सारी व्यवस्थाओं के लिए उल्लेखित भी किया है। और आगे भी सपाक्ष पार्टी इन जो जनता के जो इस तरह के मुद्दे हैं, पर चूंकि व्यवस्था का जो अंग है वो सत्तारूढ़ दल ही उसको नहीं, देखिए विपक्ष में चूंकि आप हैं तो अब जिम्मेदारी आपकी बनती के मीडिया ने बता दिया, पर आपको आईना दिखाना है कि हम अपनी बात रखने के लिए जिस स्तर तक है वहां तक जाते हैं, करते भी हैं, कार्रवाई भी करते हैं। लेकिन वर्तमान में जो वातावरण है जो जिस तरीके उसमें क्या है, जब तक हम प्रशासन की पारदर्शिता नहीं लाएंगे तब तक हम किसी को जिम्मेदार और जिम्मेदार नहीं। सवाल ये अभी तो आप विपक्ष में है ना, आपके अंडर में ब्यूरोक्रेसी है और ना आप सत्ता है। अगर आप राज्यपाल को, अगर आप प्रधानमंत्री को, अगर आप राष्ट्रपति को अपनी शिकायतें भेजेंगे और जनता को बताएंगे कि हाँ साहब ये चीज़ें हमने करी हैं, तब तो असर होगा कि हाँ साहब ये विपक्षी पार्टी कुछ कर रही है। निश्चित रूप से हमने पिछले महीने भी गवर्नर जी को एक उस समय नहीं, पर इस मामले की कह रहा हूँ कि ये कोरोना वाले मामले में तो अभी आपने कुछ नहीं और डिटेल अब राज्यपाल जी को, राष्ट्रपति जी को अभी हम भोपाल इकाई की तरफ से हम दोबारा एक और ज्ञापन देते हैं और जिलों से को भी हम अलर्ट करते हैं कि वहाँ इस तरह की जो लापरवाही हो रही है उस पर ध्यान दें। आपके चैनल के माध्यम से भिंड जिले की और मुरैना जिले की कुछ चीजें आपके सामने रखी थी और जहाँ जहाँ ऐसी स्थिति आती है वहाँ स्थानीय कार्यकर्ता, मददगार भी लोग बहुत होते हैं जो मदद करते हैं और स्वास्थ्य मामले में भी ऐसे बहुत से लोग हैं जो बेचारे चुपचाप अपनी ड्यूटी करते हैं। बिल्कुल, मेरे पास चर्चा का इतना ही समय था। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। मैं अगर बात करूं जनता की तो निसंदेह जनता के हितों से कई नेताओं को कोई सरोकार नहीं है, सिर्फ वोट मिल गया ये बहुत है और उनके हितों की बात तो वो तमाम भाषणों में करते हैं, परंतु हकीकत इसकी बिल्कुल उलट होती है। और लोग अब ये भी पूछ रहे हैं कि नेताओं ने तो अपना इलाज प्राइवेट अस्पतालों में करा लिया मुफ्त में, अब जनता का क्या उन्हें ऐसे ही अस्पतालों के भरोसे छोड़ा जाएगा जहाँ न डॉक्टर हैं न दवाएं हैं? न्यूज़ ऑब्जर्वर के खास कार्यक्रम विशेष में इतने ही, लेकिन यहाँ बेबाक खबरें निरंतर जारी रहेंगी। आप देखते रहिए न्यूज़ ऑब्जर्वर यानी सिर्फ खबर।